नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। श्रीलंका की जो आईएमएफ से बातचीत चल रही थी उसमें अब श्रीलंका को एक बड़ा बूस्ट मिला है। बिकॉज इंडिया के बाद अब कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इनके द्वारा भी अब श्रीलंका को फाइनेंशियल एश्योरेंसेस प्रोवाइड करवा दी गई हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है ये सामने आई है कि पेरिस क्लब इज गोइंग टू गिव श्रीलंका फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस अमिड दी आईएमएफ डेट टॉक्स। और अगर आपने पेरिस क्लब के बारे में नहीं सुना हुआ तो ब्रीफली आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जो कि 1956 में बनाया गया था। और इस ग्रुपिंग में बेसिकली जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो आपस में आकर के मिलती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो भी पेमेंट डिफिकल्टीज डेटर कंट्रीज के द्वारा यहां पे फेस करी जा रही हैं, उनकी पेमेंट डिफिकल्टीज को हम लोग रिड्यूस करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पेरिस क्लब में आपको कई सारी मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ऑलमोस्ट 22 आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं। और ये वाली जो मेंबर कंट्रीज हैं ये बल्कि ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी आपको सदस्य देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनकी ग्रुपिंग की बात करें, सदस्यता की बात करें, तो यहां पर आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो कि यूरोप की अपने आप में तीनों बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। देन वी हैव जापान, वी हैव रशिया ऑल्सो, और बल्कि यहां पे आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है और यहां पर आपको यूके और यूएसए भी देखने को मिल जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, यहां पर आपको नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज भी देखने को मिल जाती हैं। यानी कि अब ये सभी कंट्रीज के द्वारा पेरिस क्लब जब भी किसी को एश्योरेंस देता है तो उसमें एक रूल है कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री पीछे हट जाएगी, सभी के सभी कंट्रीज के द्वारा एक तरीके से यहां पर दूसरी कंट्री को एश्योरेंस दी जाती है। तो अगर पेरिस क्लब ने यह कहा है, मतलब कि ये 22 की 22 कंट्रीज सेम पेज पर हैं और अब इनके द्वारा श्रीलंका को एक एश्योरेंस दे दी गई है, जिससे कि उनकी जो आईएमएफ के साथ चल रही बातचीत है उसमें उनको काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है एंड इसमें इंडिया की क्या भूमिका रही है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको याद करवा दें, पिछले महीने 20 जनवरी के आसपास की यह बात है जब ये डेवलपमेंट सामने आई थी कि डॉक्टर जयशंकर दौरे पर गए थे श्रीलंका और वहां पर जाकर के उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया था कि कोई और भले आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन हम लोग आपके साथ डेफिनेटली खड़े हैं। एश्योर्स फुल कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल हेल्प टू कीप श्रीलंका अफ्लोट। पिछला साल आपको मालूम होगा श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए और उनकी पॉलिटी के लिए काफी खराब था। पहले उन्होंने बैंक्रप्सी देखी, फिर उन्होंने अपना डेट डिफॉल्ट देखा और फिर उन्होंने बल्कि वहां पे अपनी सरकार को भी गिरते हुए देखा था। जयशंकर जी ने कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इंडिया ने एश्योरेंस दी आईएमएफ को, जिसके चलते श्रीलंका की जो चल रही बातचीत थी आईएमएफ से इन ऑर्डर टू सिक्योर अ $2.9 बिलियन बेल आउट लोन, उससे बेसिकली श्रीलंका अब एक कदम और आगे बढ़ जाती है। यहां पर बल्कि जो डेवलपमेंट हुई थी उसकी काफी सराहना करी। श्रीलंका के जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं सनत जयसूर्या, इन्होंने भी जयशंकर जी को काफी यहां पे प्रेस किया। नॉट जस्ट दैट, बल्कि जो श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट जो राजापक्सा फैमिली है उन्होंने भी डॉक्टर जयशंकर की काफी तारीफ करी, कहते हुए कि इंडिया जो है वो इन टफ टाइम्स में हमारे साथ खड़ा है और इस चीज को हम लोग काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। और अब उसी चीज को फॉलो करते हुए विद इन मेयरली अ पीरियड ऑफ 10 डेज पेरिस क्लब जैसी ग्रुपिंग के द्वारा श्रीलंका को फाइनेंशिंग एश्योरेंसेस प्रोवाइड कर दी गई है अमिड दी आईएमएफ डेट टॉक्स। आप यहां पे देख पाएंगे पेरिस क्लब में, जिसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं, दे हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एश्योरेंसेस टू दी आईएमएफ ऑन श्रीलंकास डेट। तो ये फाइनेंशिंग एश्योरेंसेस बेसिकली होती क्या है ना, तो आईएमएफ जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमसे लोन लेकर के जिनसे आपने लोन लिया था उनका लोन चुकाने लग जाएं। तो यही वाली एश्योरेंसेस होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका ने इंडिया से काफी लोन ले रखा है। मान लीजिए कल को आईएमएफ श्रीलंका को पैसे देता है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है वो इंडिया को लोन वापस करने लग जाए। इसीलिए आईएमएफ चाहता है कि इंडिया के द्वारा एश्योरेंस दी जाए। और सिमिलर तरीके से श्रीलंका ने और भी कई तरीके से कई जगह से लोन ले रखा है।
तो वहां से भी अश्योरेंसेस चाहिए कि आईएमएफ चाहता है कि श्रीलंका उन कंट्रीज को लोन वापस नहीं करेगा, बल्कि पहले अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी तो आने वाले सालों में फिर ये इन कंट्रीज के लोन को चुकाएगा। और अब क्योंकि पेरिस क्लब के द्वारा ये वाला यहाँ पे एश्योरेंस दे दिया गया है तो ये श्रीलंका के लिए काफी बड़ा बूस्ट है, बिकॉज इससे दो बड़ी बातें होंगी। पहली बात तो ये कि अगर पेरिस क्लब ने यहाँ पे कमिटमेंट करी है तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पेरिस क्लब जब से इसका गठन हुआ है तब से 614 बिलियन डॉलर तक के जो लोन अमाउंट्स हैं उसको लेकर कमिटमेंट्स कर चुका है, हर बार उस कमिटमेंट पे खरा भी उतरा है। इससे आईएमएफ को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक सॉलिड ग्रुपिंग के द्वारा श्रीलंका को बैकिंग दी गई है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो जापान खुद भी पेरिस क्लब का मेंबर है, और अगर यहाँ पे पेरिस क्लब के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है, मतलब कि उसकी सभी कंट्रीज के द्वारा एक तरीके से एश्योरेंस दिया गया है, और जो कि श्रीलंका का एक बहुत बड़ा बायलेटरल लेंडर भी है। आपको बता दें कि टोटल श्रीलंका की जो डेट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 20% डेट केवल और केवल जापान के द्वारा दिया गया है। 12 से 13% का जो डेट है वो इंडिया के द्वारा दिया गया था। इंडिया ने एश्योरेंस ऑलरेडी दे दी है और अब जापान ने भी हाँ कर दी है। तो इन दोनों ही डेवलपमेंट्स का जो है श्रीलंका को काफी बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज श्रीलंका की जो डेट है वो अगर आप देखें इट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 122% ऑफ जीडीपी, जिसमें 60% डेट इज मेनली फाउंड इन फॉरेन करेंसी। तो इसका उनको काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो श्रीलंका अभी भी फेस कर रही है वो है चाइना, बिकॉज चाइना के द्वारा अभी भी कोई भी एडिक्वेट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करी गई है। चाइना के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उन्होंने कहा कि हम लोग जो लोन रिपेमेंट का मॉरेटोरियम है, यानी कि कब तक हम लोग चाइना जो है वो श्रीलंका से लोन नहीं वापस मांगेगा, वो केवल 2 साल तक हम लोग आपको रीपेमेंट का मॉरेटोरियम पीरियड दे सकते हैं। लेकिन आईएमएफ और पेरिस क्लब ने यहां पे सिफारिश करी है कि जो श्रीलंका का डेट है इट शुड बी कैरिड ओवर फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, यानी कि चाइना को कम से कम 15 साल तक अपने लोन को वापस नहीं मांगना चाहिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज जो चाइना से लिया हुआ लोन है श्रीलंका के द्वारा वो अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ देयर टोटल डेट है, यानी कि अगर श्रीलंका ने 100 रुपए पूरी दुनिया से लोन में लिए हुए हैं तो उसमें से 52 रुपए जो है वो केवल और केवल उन्होंने चाइना से लिए हुए हैं। तो ये अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। ऑब्वियसली जो फाइनल क्लियरेंस होगा आईएमएफ से दैट इज डिपेंडेंट ऑन चाइनाज एश्योरेंसेज, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है और वो ये कि श्रीलंका को अब आई थिंक ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज उनके साथ खड़ी थी जब उनका समय खराब चल रहा था। आपके सामने ही है पिछला पूरा साल जब श्रीलंका के हालात खराब थे तो इंडिया ने उनका डटकर साथ दिया, बल्कि इंडिया हर बार ये कहता रहा है कि हम जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं और इंडिया एक रिलायबल नेबर है, ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, वन हु इज प्रिपेयर्ड टू गो द एक्स्ट्रा माइल व्हेन श्रीलंका फील्स द नीड। और पिछला पूरा साल हमने इंडिया ने जो है श्रीलंका को वो बल्कि हमने उनकी फूड क्राइसिस, हमने उनकी एनर्जी क्राइसिस को भी सपोर्ट किया था, हमने उनको डीजल भेजा था, हमने उनको चावल भेजा था और ओवरऑल जो टोटल असिस्टेंस दी है ड्यूरिंग दिस एंटायर वर्स्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस वो इंडिया के द्वारा, केवल इंडिया के द्वारा 32,000 करोड़ के आसपास की असिस्टेंस जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड करी गई थी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि श्रीलंका को समझना चाहिए कि इन हालातों में कौन उनके साथ देता है और अकॉर्डिंगली उसको अपनी इकोनॉमी को आगे जाकर के रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कमेंट सेक्शन टू टेल अस योर आइडियाज। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेल लेकर आया है जिसमें कि आपको सभी के सभी यूपीएससी कोर्सेज मिल रहे हैं 25,500 रुपए में, प्रोवाइडेड आप यूज माई कोड अनिरुद्ध। और इसमें आपको हर तरह के कोर्सेज इंक्लूडिंग माई जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, सीसैट और इवन ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल दोनों भाषाओं में देखने को मिलते हैं। साथ में मॉक टेस्ट और साथ में स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे और इन सभी चीजों में आपको अलग अलग टीचर्स के जो कोर्सेज हैं वो देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग माई ओन कोर्सेज एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।